शूर्पणखा कैसे बन गई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, ये एक रहस्य है। एक ऐसी राक्षसी जो त्रेता युग में रावण की बहन थी, जिसने राक्षस कुल में जन्म लिया था, और उसके बाद वह द्वापर युग में भगवान कृष्ण की पत्नी बन जाती है। ये एक रहस्य है जो हम सभी को जानना चाहिए कि लेकर त्रेता युग से लेकर और द्वापर युग तक ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसे क्या क्या कार्य हुए जिनसे वो राक्षस कुल से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन जाती है। ये एक रहस्य है। आज की वीडियो में इसी रहस्य को जानेंगे, और रहस्य जानने के लिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें और भी रहस्यमय जानकारी आपको देने में अच्छा लगे, मोटिवेशन मिलता रहे। जनमानस में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी होने की मानी जाती है, कामी होने की मानी जाती है, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह एक घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, लेकिन इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की, तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वयं उसे भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ सभी से बातें करने का मौका मिला और उनके दर्शन भी हुए। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा एक नाम की एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक, स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती आती थी। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नाच चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नाच करते समय भ्रसन चालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर देवराज इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेसी बन गई, उनकी प्रेमिका बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक बज्रा नाम के एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा कि जाओ तुम ऋषि की तपस्या भंग करो। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, इसका नाम नयनतारा इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाच करते समय, देवराज इंद्र के दरबार में नाच करते समय नयनों से यानी कि आँखों से इशारा कर रही थी, इसीलिए इसका नाम नयनतारा पड़ा। जब देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इसे धरती पर भेजा, परंतु बज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्रोधित हो गए कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षसी कुल में जन्म ले। ऋषि से क्षमा याचना करने पर बज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा अपना शरीर त्याग देती है, और त्यागने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी, और वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई। परंतु ये गलती कर बैठी। वही यह है कि पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, उसकी भक्ति की विधि होती है। उन भक्ति मार्ग पर चलने पर ही प्रभु मिलते हैं। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मी जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई, सीधे भगवान राम के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। वह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है जो मेरे बराबर सुंदर व खूबसूरत हो। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में, पूरे विश्व भर में आपकी पत्नी बनने के लायक मेरे समान कोई दूसरी नारी नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही ना हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया पता चल सके।
शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन और माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं, नियत स्थान को छोड़कर। इसके लिए एक नियत स्थान होता है, वहीं पर धूप बत्ती या अगरबत्ती लगानी चाहिए। और पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलधारा या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलधारी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं, आदि आदि। इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं, जो कि भगवत गीता में इन 32 अपराधों को बताया भी गया है। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, बल्कि वह ईश्वर का कोप भोजन अवश्य बन जाता है। बैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे दोबारा से प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। और तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के बस में है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इस भक्ति को यानी कि सीता को ही खत्म कर देती हूँ। अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूँ, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग करके भेज दिए कि जाओ अपने भाई रावण के पास जिसका तुम बखान कर रही हो, उन्हें बता दो कि तुम्हारा विनाश अब निश्चित है। तब शूर्पणखा के ज्ञान की आंखें खुल गईं और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय चा दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों को मरवा दिया। अब प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करें। ज्योति मत्रि स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से, ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्ते। श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और एक वरदान दिया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुंवर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, शूर्पणखा जैसी राक्षसी कैसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन गई, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।